करवाने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सेम इसी टाइप के क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको आपका अगली से किसी भी दिनांक में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका सिर्फ़ डाटा बदला जा रहा है, डाटा को बस चेंज किया जा रहा है, बाकी पैटर्न जो रहा है क्वेश्चन का सेम रहा है। तो अगर आपका पेपर है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखें और आप पे क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएँगे, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ, ठीक है? तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और अगर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करके तो जाना ही, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो हमारी प्रैक्टिस अकेडमी पे ही मिलेगी प्रैक्टिस। क्वेश्चन है हमारी तरफ ये किस-किस पे क बन रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए आंसर इसका। क्या है इसका राइट आंसर बताइए? टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ए बी से 2 गुना कुशल है, दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को कितने कर सकता है? तो भाई अगर कुशल की बात की जा रही है, यानी कि ए किसी काम को तो यानी कि ए की क्षमता कितनी है? ए बी से 2 गुना कुशल है। ए बी से 2 गुना कुशल है। यानी कि बी अगर 1 कुशल है तो 2 गुना कुशल है यानी 2 है, ठीक है? तो दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो कितना? इन दोनों की क्षमता कितनी हुई? 2 प्लस 1 कितनी हो गई? 3। 3 पर डे यानी कि वो 3 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना करेंगे? टोटल काम कर रहे हैं 36, ठीक है? ये बात समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जो 36 कुल काम है और ए की क्षमता कितनी है? 2 है, क्योंकि दोगुना कुशल है वो। तो 2 2 से जब भाग देंगे हम 36 में तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 18 दिन में कर पाएगा, ठीक है? और अगर यहीं पे हम बात करते किसकी? ए अकेले की बी अकेला की बात करते तो वहाँ पे हमें क्या करना था? 36/1 कर देते तो आंसर वहाँ पर आपका 36 आ जाता, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर बी का पूछा होता अगर तो, लेकिन यहाँ पर हमारा ए का पूछा था, ठीक है? तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, उस पर 25% की छूट देता है, लाभ-हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए इसको कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? जब हम ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसको मान लेते हैं, माना कि उसकी सीपी क्या है? माना कि उसकी सीपी 100 है, ठीक है? माना कि जो उसकी सीपी है वो कितनी है? सीपी 100 है, ठीक है? अगर 100 है तो उसमें क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, 40% अधिक यानी कि कितना अंकित कर दिया? 140 हमने उस पर अंकित कर दिया, ठीक है? 140 अगर आपने उस पे अंकित कर दिया है, तो फिर वो अंकित करने के बाद उस पर 25% छूट देनी, यानी कि 140 पर अगर आपन 25% की छूट देखते तो कितनी हुई 25% छूट? 25 से काटा 4 बार 4 और इससे काटा यानी कि 35 कितनी हुई? 35 छूट हो गई। तो यानी कि 140 पर अगर हम 35 घटा दें, 140 में से अगर हम 35 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 105 बचता है, ठीक है? तो यानी कि वो चीज़ कितने में बिकेगी? 105 में बिकेगी, 100 की ली थी, बढ़ा के उस पे 40% हमने क्या कर दिया? रेट कर दिया उसका। उसके बाद हमने 25% डिस्काउंट कर दिया, 140 का 25% कितना होता है? 35 होता है, ठीक है? तो हमने उतना डिस्काउंट कर दिया, तो 105 की चीज़ हम बेच रहे हैं। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 5% 100 की चीज़ थी, 105 में बेच रहा है। तो लाभ परसेंट क्या हो गया? 5% हो गया, तो यानी कि 5% जो हो गया, उसको लाभ होगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी एबी का पहला पद 2 है और सार्वधान्तर 5 है, तो श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? पद क्या होता है? ए प्लस क्या फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आप सभी को पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए? n-1 इंटू डी क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। एन कहाँ है? जिस भी एन क्या होता है? एन जो पद संख्या, कौन से पद की बात की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर ये यानी कि ये की बात ये कहलाता है प्रथम पद, ठीक है? प्रथम पद कहलाता है और डी क्या कहलाता है यहाँ पर? डी कहलाता है सार्व अंतर यानी कि डिफरेंस। तो ए क्या है यहाँ पर? प्रथम पद क्या है? 2 है और एन माने कि 10 है -1 डी क्या है अपना? कार्बान्तर कितना है? 5 है। चलो ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 पन्ना 45, 45 प्लस 2 47 तो ये आपका 47 यहाँ पर क्या राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है ए प्लस
किसी भी पद निकालने को आया a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। बाकी चीजें आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता के रखेगा, ठीक है। इस टाइप का आपके सामने एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 92 गुना है, यानी कि दो संख्याएं कोई, एलसीएम कितना है, एलसीएम बच्चे एचसीएफ अगर हम बात करें तो कितना है, एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना है, 92 गुना है, 92, ये 92 है तो ये अगर एक्स है, उनका योग 372 है, यानी कि हमने अगर इन्हें एक्स मान ले, एक्स ऐसा एक्स मान ले रहा कि एक संख्या अगर एक्स है, एक संख्या एक्स है तो ये 92 एक्स हो गई, ठीक है। उनका योग 372 है, ठीक है, ये भी मान ले रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 92 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 372। तो यहाँ पर आपको इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ दिया, तो कर कितना आ गया अपना कट कटा के, 92 एक हो जाएगा 93, एक्स बराबर 372। इससे काटेंगे हम 93 से कितने बार कट जाएगा, 4 बार, एक्स बराबर अपना आ गया 4। तो एक्स बराबर अगर 4 आ गया तो यहाँ पे एलसीएम कितना माना था हमने, एलसीएम माना था, और एचसीएफ कितना माना था, एचसीएफ माना था हमने एक्स, तो यानी एक्स 4 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। और अगर एलसीएम निकालने की बात करने कितना आ जाएगा, 92 में कर देंगे 4 का गुणा। तो अगर हम 92 में यहाँ पर 4 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, 368 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, जो कि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, जो 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अड़तालीस किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, 10 घंटे में पूरी यात्रा करती है, यानी कि 48 किलोमीटर की चाल से चल रही है और 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर रही है। दूरी का सूत्र, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता हो, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस यानी डी बराबर चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 10 घंटा, तो यानी डिस्टेंस कितनी होगी 480 होगी। चलो ठीक है, यदि वही यात्रा 8 घंटे में करनी हो, यानी कि जो 480 किलोमीटर अब उसने 10 घंटे में चली है, यही दूरी अगर उसे कितने में 8 घंटे में दूरी करनी हो तो चाल क्या होगा, तो फिर चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी है 480 बट इस समय कितना लेना है 8 लेना है, इसको आप भाग दे देंगे कितना, एस बराबर कितना आ जाएगा 8 छिंग 48, यानी कि 60 किलोमीटर पर हावर आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 64x5 11 से पूरी तरह विभाजित है तो x के स्थान पर कौन से अंक आएगा, बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 11 की विभाजितता का नियम क्या होता है बताइए, विषम स्थानों का योग और माइनस सम स्थानों का योग, या तो जो विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग बराबर जो भी आए वो तो या तो 11 का गुणज होना चाहिए या होना चाहिए 0, ठीक है। तो ये मान के चलें अपन, इसमें जोड़ेंगे 6 और एक एक्स, यानी कि 6 प्लस एक्स माइनस 5 4 9 बराबर कितना होना चाहिए, या तो होना चाहिए 11 का गुणज या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी 11 का गुणज तो होने से रहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 होगा, ये 0। तो ये हो जाएगा अपना 6 9, 6 में से 9 गया 3, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा अपना, ठीक है, एक्स बराबर 3 आ जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन है 56 भागित 1/3 कोष्टक में 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो ये भी 56 हो जाएगा, ये भाग में जाके नीचे गुणा में हो जाएगा। क्वेश्चन मिसप्रिंट है भाई साहब, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है, बाकी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन,
तो आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है ए बी 3:5 है, बी अनुपात सी 2:3 है, सी अनुपात डी 5:6 है। जब इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप इसे कैसे करेंगे, मैंने बहुत बार बताया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। बी अनुपात सी कितना दिया है, यहाँ पर डी और लिखना है। बी अनुपात सी कितना दिया है, 2:3 दिया है। और सी अनुपात डी कितना दिया है, 5:6 दिया है। तो जब मैंने इस केस में क्या करना होता है कि सामने जो भी है वो खाली जगह पर लिख देते हैं। यहाँ 3 के सामने खाली जगह पे 3 लिखते हैं, 5 के सामने खाली जगह पे 5 लिख देते हैं, 2 के सामने खाली जगह पे 2 लिख देते हैं। अब क्या होता है कि कोई संख्या अगर कट रही होती तो उसे काट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या-क्या कट रहा है बताइए, कट रहा है क्या कुछ? ये जैसे कि 3 कट गया, इसका भी 3 कट गया, नहीं यहाँ पे नहीं कटेगा। तो ऐसा करते हैं हम गुणा ही कर देते हैं, ठीक है, काटते नहीं हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ठीक है। 3 दूनी 6 पंजे 30, पचम 25 दूनी 50 और पचम 25 30 75 और ये हो गया अपना 5 छक्का 30 तिया 90। अब कट जाएगा क्या? किससे कट रहा है? 5 से कट रहा। 5 से काट दो 6 बार, 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 15 बार और 5 से काटा 18 बार, ठीक है। अब किस-किस का अनुपात चाहिए? ए का चाहिए और डी का अनुपात चाहिए। तो ए और डी, ए अनुपात डी कितना हो जाएगा आपका? ए अनुपात डी हो जाएगा इसका 6 और इसका 18, 6/18। 6 से काटा 6 एकम 6, 6 तिरी 18। तो ए अनुपात डी आपका कितना आ जाएगा? 1:3 है क्या ऑप्शन में? ये रहा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। इस मैदान का परिमाप क्या होगा? देखो, माना कि भुजाएँ क्या हैं? 13x भुजाएँ हैं, वो क्या हैं? एक होगी 13x मान लेते हैं, इस एक को क्या मान लेते हैं? 5x मान लेते हैं, ठीक है। तो जो परिमाप क्या क्षेत्रफल क्या होता है? आयतकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये इसकी 2 भुजाएँ, एक लंबाई एक चौड़ाई है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे जब, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आ रहा है? 260, यानी कि 13x गुणित 5x बराबर कितना आ रहा है हमारा? 260। कितना आ रहा है? 260। चलो गुणा कर दो, 13 पन्ना 65 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है अपना? 260 है। इसको काटा कितनी बार? 4 बार। 65 से कटेगा 4 बार। x बराबर 4, तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर है अपना, x बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट इस साइड आएगा, x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो गई? 13 का 2 में गुणा करेंगे 26। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 2 को एक्स का मान आ ही गया था 10। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? आप सभी को पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। ये होता है क्या? परिमाप। तो लंबाई और धन चौड़ाई कितना है? 36। 26 10 और 36 हो जाएगा ये। 36 दूनी 72। तो आपका जो परिमाप आएगा कितना आ जाएगा? आपका परिमाप 72 आ जाएगा। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, बताइए। सबसे पहले तो 48 किलोमीटर घंटा दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 18 5/18 से गुणा। तो 6 से काटा 3 बार और 6 से काटा 8 बार। तो जो चाल आ गई हमारी रेलगाड़ी की 40 मीटर पर सेकंड आ गई। ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ये बात तो ठीक हो गई। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो यानी कि इस रफ्तार से 40/3 की रफ्तार से 27 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना है। यानी कि डिस्टेंस बताना है कि वो कितनी तय करेगी। 3 से काटा, 3 9 27 9 चौको 36, 360। 360 मीटर उसने तय करी, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म कितने, इसमें तो इसने कुल दूरी तय करी। जो कुल दूरी तय करती है जब भी गाड़ी, यानी कि किसी प्लेटफ़ॉर्म को पार करती है, जब प्लेटफ़ॉर्म को पार करती है, उसमें किस-किस की दूरी तय होती है? एक तो प्लेटफ़ॉर्म की और एक तो ट्रेन की, दोनों की दूरी जुड़ी हुई होती है, ठीक है? तो इसने जितने भी समय में प्लेटफ़ॉर्म करती है उसमें, तो
तो इसने जो 27 सेकंड में पार किया था उसमें 360 मीटर उसने पार की थी। तो 360 में क्या-क्या जुड़ा हुआ है? प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई भी जुड़ी हो, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ी हुई है। तो 360 बराबर प्लेटफ़ॉर्म की तो यहाँ पर दी हुई है। कितनी? 200 प्लस ट्रेन की पता नहीं है। इस साइड करेंगे तो 200 घट जाएगा 360 में से, तो ट्रेन की कितनी निकल जाएगी? 160 निकल जाएगी। 160 भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ईज़ी क्वेश्चन है, थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 40 किलोमीटर चलता है और फिर दाएँ मुड़कर 70 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति सबसे पहले एक व्यक्ति बनाया हमने, ये रहा। उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में हमने इसको कह दिया 40 मीटर चल जाओ, ठीक है? ये चला गया उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर, ठीक है? फिर दाएँ मुड़कर 70 किलोमीटर चलता है। ये दाएँ मुड़ा और 70 किलोमीटर चला, ठीक है? फिर बाएँ मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। ये बाएँ मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अंत में फिर दाएँ मुड़ता है, देखो अंत में फिर दाएँ मुड़ता है और 70 किलोमीटर फिर चलता है, फिर 70 किलोमीटर चला, ठीक है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में बताइए? देखो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये बताना है सबसे पहले तो। सबसे पहले एक बार इसको वेरीफ़ाई कर लेते हैं, 40 मीटर चलता है कैसा? देखो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएँ मुड़कर 70 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएँ मुड़कर 30 किलोमीटर चला, बाएँ मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, ये भी ठीक है। और फिर इसके बाद दाएँ मुड़ा और 70 किलोमीटर चला, ठीक है, चलो ठीक है। ये बात तो हुई क्लियर। अब पूछ रहा है, सबसे पहले दिशा बतानी है, दिशा कौन-सी है इसकी? तो दिशा कौन-सी है? ये तो कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है यार क्वेश्चन। एक बार इसको फिर से देखना, कैसा है? कुछ मिसप्रिंट है क्या? भाई साहब आप लोग बताइए कमेंट में। देखो कैसा रहेगा, ये मान के चलो कि ये अगर हम पे देखते हैं तो यहाँ पे ये इसने चली यहाँ पर कुल 70, ठीक है? 30 ये चली तो ये हो गई इसकी 40 और 30 70। तो यहाँ पे कितनी चली इसने? 70 चली, यानी कि 70, ये 70 तो ये 70 तो ये 70, 70 70 140। तो अगर हम इसकी दूरी देखें यहाँ पे तो ये हो गई 70 और ये हो गई कितनी? 140। बताइए, बताइए, बताइए। पहले 40 चला, फिर 70 चला, फिर 30 चला। अच्छा, फिर 30 चला और फिर एक बार फिर 30 चला। 30 चला एक बार फिर, ठीक है? एक बार 30 चला, ये बार फिर 30 चला, ठीक है? और फिर इसके बाद 70 चला तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वो, ठीक है? आप लोग देख लेना, यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे एक बार एक लाइन मिस कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे? एक लाइन मिस, कौन-सी लाइन? यहाँ पे वो लास्ट में 70 30-30 2 बार चला था, ठीक है? पहले बाएँ फिर दाएँ, फिर इसके बाद फिर दाएँ, 70 तो वो डायरेक्ट किस दिशा में पहुँच रहा? ये थी यहाँ से थी, ये उत्तर, ये थी पूर्व, तो ये पूर्व दिशा है और 70 ये और 30 ये तो यानी कि 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर पूर्व में है, तो 100 किलोमीटर पूर्व ये अपना यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
दिल्ली को क्या लिख देते हैं? CCIDD लिखा जाता है, तो उस भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा बताइए? DELHICCIDD। तो इसमें क्या हो रहा है आपको ये बताना है। -1, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें -5 हो रहा है। क्योंकि इसका कोड था 4, इसका है 3, ई का है 5, इसका है 3, एल ये क्या है? एल का है 12, इसका है तो 9, समझ रहा है? इसका है 8, इसका है 4, इसका है 9, इसका है 4, तो सब में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है ये। इसी प्रकार से किस में होगा? बॉम्बे में होगा, BOMBAY। इसका कोड कितना है? बी का है 2, 15, 13, 2, और ये अपना रहा 1, और ये अपना क्या है? 22, यानी कि 25। इसमें से घटा दो, पहले 1 घटाया तो ये ए आएगा, क्या आएगा? इसमें से 1 घटाओगे आप, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसमें से 2 घटाओगे यानी कि 13, तो एम आ जाएगा। और इसमें से आप 3 घटाओगे तो यानी कि ये 10 आ जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से आप इसमें से 4 घटाओगे तो एक्स आ जाएगा, और इसमें से आप 5 घटाओगे तो भी आ जाएगा, और इसमें से आप 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? MJXVS। एम जे ये भी ए रहा हमारे यहाँ पर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो रहा है उसमें? माइनस हो रहा है। यदि बेट को 23 लिखा जाता है, बी को 2 लिखा जाता है, ए को 1 लिखा जाता है, कि बी का कोड है और ए का है ए, और टी का कितना है? टी बराबर होता है बी। इन सबको जोड़ के क्या हो गया? 23 हो गया। कैट को भी जोड़ के क्या हो रहा है? 24 हो जाता। तो बाल का जोड़ के क्या होगा? बी बराबर कितना होता है? 2, और ए बराबर कितना होता है? 1, और एल बराबर कितना होता है? 12, और एल बराबर कितना होता है? 12। जोड़ दो, 12, 12, 24, 25, 26, 27। ये आपका 27 आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये अपना राइट आंसर आ गया। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन ये है आगे। 3 में कितना जुड़ा? बताइए क्या क्या हो रहा है इसमें? 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 तिया 24 प्लस 3 27, 3 में 2 का गुणा प्लस 2, 8 में 3 का गुणा प्लस 3, 27 में 4 का गुणा प्लस 4, ठीक है? और प्लस 4, ऐसा ही इसमें 5 का गुणा प्लस 5, और इसमें 5 का गुणा, इसमें हुआ 5 का गुणा प्लस 5, तो इसमें होगा 6 का गुणा, यानी कि 565 गुणे 6 और प्लस 6। तो लास्ट देखो, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, जब 6 और 5 का गुणा होगा तो जो लास्ट में 0 आएगा, और 0 में 6 जुड़ेगा, तो लास्ट में जो अंतिम डिजिट होगा यानी कि इकाई का अंक होगा वो डी होगा आपका, ठीक है? और आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, तो मैं आपको वैसा बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। कि आपको क्या करना है, 5 से 5 में 6 का गुणा कर दी, 6 पंजे 30, 6 चीन 36, और 6 चीन 36 और 3 39 का 9 हाथ लाई, 3 6 पंजे 30 और 33, 390 प्लस इसमें आप 6 कर देंगे तो 33 9 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इस प्रकार 9 का संबंध 6 से है, उसी प्रकार 31 का संबंध किससे है? बताइए। 9 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। इसी प्रकार 31 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? ऐसा पैटर्न तो ऐसा कर ही नहीं रहा काम, अगर हम ऐसा कर दें तो स्क्वायर का वो लग रहा है, उसमें स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, स्क्वायर तो होगा ही होगा।
देखो इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, मैं बात बता रहा हूँ। देखो 9 का वर्ग क्या हो रहा है यहाँ पे, 9 का हो रहा है स्क्वायर प्लस जोड़ रहा है तो कितना आ जाएगा आपका, 9 का 81 प्लस 19 कितना हो रहा है आपका 100। ठीक है, समझ रहे इतनी बात। रिपीट कौन सा करना है भाई सब बता देना, क्वेश्चन नंबर भेज दो, बता दो कमेंट में कौन सा रिपीट करना, तो वो रिपीट करके आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें क्या होगा कि 31 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 961, कितना होता है 31 का स्क्वायर 961 प्लस उसमें 19 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 961 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 9 1 10 6 7 8 6 7 8, तो यानी कि 980। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अक्षर श्रृंखला का पूरा करना है। ये से कितना हुआ, ये से बड़ा यहाँ पे +4 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, फिर प्लस क्या होगा तो यहाँ पे आई आएगा, यानी कि 5 में 4 जुड़ेगा कितना आएगा 9 आएगा, तो यानी कि आई आएगा। तो आई किस में है, इसमें नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते। 5 में कितना जोड़ा 1, 6 हुआ, तो 6 में 1 जुड़ेगा 7 होगा, क्या होगा +1 होगा ना, ई एफ तो जी आएगा, जी कौन से में है, बताइए, कमेंट कीजिए भाई साहब आप लोग। यहाँ पर आएगा जी, और डब्लू से क्या हो रहा है, डब्लू यानी कि क्या 23, 23 में क्या हो रहा है, 23 में से 4 कम हो रहा है तो 19 आ रहा है, 19 में से 4 कम होगा तो कितना आएगा, 19 में से 4 कम होगा तो कितना आएगा 15, यानी कि ओ, आई जी ओ है ऑप्शन में, क्या आई जे ओ, तो यहाँ है कि जी आई जी ओ है राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं है कोई भी, ये होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा आई जी ओ, तो आपको यहाँ पर करेक्ट लगाना, यहाँ पर गलत टाइप है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्टे को 19 20 125 के रूप में कोड किया जाता है, बताइए। एस यानी कि 19, टी यानी कि 20, ए यानी कि 1 और वाई यानी कि 25। तो हमारा एच का क्या होगा 8, ओ का क्या होगा 15, यू का क्या होगा 21 और आर का क्या होगा 18। तो 8 15 21 18, 8 15 21 बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी का कोड यहाँ पे सेम ही लिखा है, इसका 19 होता है तो 19 लिखा है। इसी प्रकार से जो भी कोड है। 18 क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को लुप्त जो अक्षर है वो, ये होता है 7, ये होता है 14, ए होता है 2, इसके बाद ये होता है 10, के का होता है 11, ई का होता है 5, तो 7 से +3 हो रहा है, और यहाँ पे 13 11 और ये होता है 8, तो 7 में +3 जुड़े तो 10 हो गया, फिर +3 जुड़े 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 16, यानी कि पी। 14 में -3 हुआ तो 11 आ गया, -3 हो गया तो 11 आ गया, तो फिर के फिर से आ गया, यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है के, तो चलो इसको छोड़ दो, पहले 2 +3 5 +3 8 +3 11, तो यहाँ पे के आएगा। तो पी और के किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन है, ये होगा पी के। ठीक है, पी के, और यहाँ पे के नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जैसे कि कितना हो रहा था 14 में से 3 गया 11, तो 11 में से 3 होगा तो कम कितना होगा 9, यानी कि आई, आई में से जब 3 कम होगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि एफ, तो पी एफ के राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो एस्पायर टी क्यू जी एस से उसी प्रकार संबंधित है जो बोर्ड से। तो एस से एक बढ़ाया, एस का होता है 19 और टी का होता है 20, टी का होता है 16 और क्यू का होता है 17, आई का होता है 9 और जे का होता है 10, तो यानी कि एक एक बढ़ रहा है, तो बी से हो जाएगा सी, ओ से क्या हो जाएगा ओ के पी, और ए का होगा बी और टी का क्या होगा यू, सी पी बी यू, सी पी बी, सी पी
बी यू, CPBU होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? CPB। यहाँ पे आर का क्या हो रहा है? आर के बाद एस आ रहा है, तो ठीक है, CPBU। CPBU यहाँ पे गलत ऑप्शन है, CPBU, क्योंकि यहाँ पे आर से क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है, तो इसमें भी एक ही बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन प्रिंट होगा है, बाकी राइट आंसर आप CPBU, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है सभी में। यदि किसी महीने के 11वीं तारीख को सोमवार, उस महीने की कुल 11वीं तारीख को क्या है? सोमवार है, ठीक है। उस महीने में कुल 28 दिन है, तो अगले महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो 28 दिन है, तो यानी कि 11 तारीख को सोमवार है, तो कितने और जोड़े इसमें? 17 और जोड़ेंगे। और अगले महीने की 25वीं तारीख को, तो यानी कि 2500, तो 70 और 25 कितने हो गए? 25, 10 35, 7 42, 7 छिंग 7 से काटा 6 बार, 7 छिंग 42, तो जो यानी कि कट गए, जितने भी दिन बड़े कट गए, तो यानी कि उसी दिन वो क्या आएगा? सोमवार ही आएगा, ठीक है। अगर एक बच जाता तो सोमवार से बढ़ के एक दिन हो जाता, यानी कि मंगलवार आ जाता। दो बच जाता तो बुधवार हो जाता, ठीक है, लेकिन 0 बचा, तो यानी कि वही दिन आएगा, सोमवार ही। ये रहा आपका 21 क्वेश्चन, इसको आपको खुद ही करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। ये तो रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यहाँ तक आप कर लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और क्विज जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वो अटेंड जरूर करें, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको सिलेक्शन की चाबी तक पहुंचना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।